हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य। देखिए, एक देश के नागरिक होने की हैसियत से आपके ऊपर कुछ कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, तो वो कर्तव्य भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों पर कब और कैसे और क्या क्या रखे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए, इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, कब शामिल किया गया, कैसे किया गया। जब संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तब ये संविधान में शामिल नहीं था। ये शामिल कब हुआ? तो 1976 में शामिल हुआ। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया। कब? 1976 में। मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं था। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया। इसके बाद क्वेश्चन है कि किस समिति के सिफारिशों पर इसे शामिल किया गया था। तो एक है सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह, इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान के जो है पुनर्निरीक्षण के लिए एक समिति गठित की गई थी, इन्हीं की अध्यक्षता में। इसीलिए कहा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर ही इसे जो है संविधान में क्या किया गया? शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी जो भी स्टेट पीसीएस के लिए हैं, इनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, बड़े एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि शामिल कब हुआ, किस संविधान संशोधन के तहत हुआ। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एक और टर्म है इसमें कि जो है किस देश के संविधान से लिया गया। तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका उल्लेख सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ में था। जो सोवियत संघ जिसका विघटन हो गया, अभी जो है यूरोप के कई देश हैं और रशिया। तो समझ जाइए कि सोवियत संघ से लिया गया था। ठीक है, अगर ऑप्शन में रशिया भी रहे तो वो होगा सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ से हमने लिया था, मतलब कि सोवियत संघ से प्रेरित है। चूंकि किसी अन्य कंट्री के संविधान में ये व्यवस्था है ही नहीं कि नागरिकों के ऊपर कोई कर्तव्य रखा जाए। कानून तो बहुत सारे हैं, कानून, अधिनियम, लेकिन देखिए ये कानून मतलब कि ऐसा नहीं है कि दबावपूर्ण है। एक कर्तव्य रखा गया है कि हाँ, स्वेच्छा से ये काम करना चाहिए। और देखिए, जो ये समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, इसने केवल 8 कर्तव्यों की ही सिफारिश की थी, 8 कर्तव्यों की। लेकिन जब शामिल किया गया मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में, तो 10 कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक है, लेकिन करेंटली 11 कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों के रूप में भारतीय संविधान में शामिल है। इनका उल्लेख कहाँ है? तो इनका उल्लेख है संविधान के भाग 4 का क में। ठीक है, अनुच्छेद 51 का क में इसका उल्लेख है। ठीक है, देखिए भाग 4 बेसिकली डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है, लेकिन इसी के साथ भाग 4 क्लॉज ए जोड़ दिया गया और उसी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड ये जो फैक्ट हैं, एक एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक एक फैक्ट जो है पूछा गया है, पूछा जाता है। ये जो 11वां कर्तव्य है, ये तो 10 कर्तव्य 1976 में ही लागू हो गया, लेकिन ये जो 11 कर्तव्य है ना, 11वां जो था ये शामिल किया गया 2002 में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया था। ये 11वां कर्तव्य को, 11 कर्तव्य है क्या? 11वां कर्तव्य जो शामिल किया गया 2002 में, ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो है निःशुल्क नहीं, शिक्षा की व्यवस्था उनके जो भी पेरेंट्स रहेंगे उनके ऊपर ये कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा जो है मिले, वो शिक्षा के बिना ना रहे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं कौन कौन से। इन शॉर्ट हम शॉर्टली देख लेते हैं। देखिए, मेन फैक्ट यही था जो जनरल कॉम्पिटिशन्स में और यहाँ तक कि यूपीएससी और जेपीएससी जो भी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स होते हैं उसमें इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन्हीं से ये जो फैक्ट आपको नज़र आ रहे हैं सामने। लेकिन जो मेंस के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अभी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मेंस में पेपर 1 में एक टॉपिक ये है
तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बना तो ये बन जाएगा कि 11 मूल कर्तव्य को आप लिखिए, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं शॉर्टली, है ना, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं 11। तो पहला तो ये है कि संविधान का आदर करेंगे, ठीक है। संविधान हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, इसी तरीके से जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं उनका जो है आदर करेंगे। ये कर्तव्य है, एक नागरिक के ऊपर ये कर्तव्य रखा गया है कि आपको आदर करना है। दूसरा क्या है, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है ना, राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को, राष्ट्रीय आंदोलन के जो उच्च आदर्श थे उनको अपने मन में संजोए रखेंगे, उनका आदर करेंगे। दूसरा हो गया। तीसरा नंबर इसमें क्या है, तो तीसरा नंबर है कि एकता और अखंडता, ठीक है, एकता और अखंडता और संप्रभुता। यानी इसका मतलब क्या है कि भारत की नागरिकों के ऊपर ये कर्तव्य होगा कि भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, उसे खंडित करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, तीसरा था। चौथा नंबर क्या है, तो सार्वजनिक जो है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। चौथा नंबर क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, ठीक है, संपत्ति की रक्षा, और हिंसा से दूर रहेंगे, ठीक है ना, हिंसा से क्या रहेंगे, दूर। अभी देखते हैं ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम अगर हो गया तो तुरंत लोग हिंसक हो जाते हैं, तुरंत गाड़ियां जलने लगी, दुकानें जलने लगी, ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक मौलिक कर्तव्य, एक नागरिक के ऊपर ये कर्तव्य है कि हिंसा से दूर रहेंगे, और जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्तियां हैं या फिर दूसरे पब्लिक की भी कोई संपत्ति क्यों ना हो, उसकी रक्षा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है कि धार्मिक, भाषाई, प्रादेशिक, ठीक है, देखिए धार्मिक, भाषाई, ठीक है, प्रादेशिक, देखिए समझ में आपको सब आ जाएगा। देखिए जो धार्मिक, भाषाई, प्रादेशिक जो भी असमानताएं हैं उनको नहीं लाने का प्रयास करेंगे। यानी जो भी धार्मिक, भाषाई और जो प्रादेशिक असमानता है उसको दूर करके और समुदाय के बीच में आपसी भाईचारा कायम करने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, अभी भाषा से भी रिलेटेड बहुत ही विवाद होता है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि तमिलनाडु में, कर्नाटका में अगर कोई कन्नड़ नहीं बोल पाया, कोई तमिल नहीं बोल पाया तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है। तो यही यहाँ पे कर्तव्य रखा गया है कि किसी भी प्रदेश के हों, प्रादेशिक असमानता को भेदभाव का हम कारण नहीं बनाएंगे। ना ही भाषाई, अगर कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई हिंदी नहीं बोल पा रहा है महाराष्ट्र में तो उसको हम पीटेंगे नहीं। तो भाषाई आधार पर भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और उस असमानता को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद कौन सा है कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास करेंगे। सभी क्षेत्रों में, ठीक है, उत्कर्ष, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का निरंतर प्रयास करेंगे ताकि हमारा भारत भी निरंतर प्रगति करता रहे। देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। छठा नंबर क्या है कि भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे, ठीक है। छठा नंबर क्या है कि भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे ताकि हमारा देश मजबूत हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी बिल्कुल हम रूढ़िवादिता में ही नहीं डटे रहेंगे, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे ताकि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है सांस्कृतिक परंपरा जो है भारत की, जो परंपराएं हैं, जो संस्कृतियां हैं, उनको जो है संजोए रखने का प्रयत्न करेंगे। ये एक कर्तव्य रखा गया भारत के नागरिकों के ऊपर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि 9वां नंबर है कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, ठीक है। पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा करेंगे, ठीक है ना। पशु पक्षी, पर्यावरण, ये सब की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं प्राकृतिक, यानी नदी हो गए, झील हो गए, इन सभी को जो है कंजर्वेशन का हम काम करेंगे, ना कि इनको बर्बाद करने का प्रयत्न करेंगे। इनके हम कंजर्वेशन का काम करेंगे, ठीक है।
11वां नंबर जो मौलिक कर्तव्य बचता है वो 11वां नंबर क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, उनको उनके पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है कि उनके लिए शिक्षा सुनिश्चित करें। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य थे। मेन फैक्ट जो बनते हैं मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड वो यही बनते हैं, ठीक है। इससे ही रिलेटेड जो है प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस के लिए 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद होने चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.